तो जब जितना होश जगता जाएगा ना, आप उसे बारीकी से देखने लगेंगे। तो जैसे विचार अलग है, इसको मैं क्रम से कहता हूँ थोड़ी से, फिर मैं पद पर आऊँ, कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि आप होशपूर्ण देखिए शरीर को, पूरी सजगता के साथ में अपने आप शरीर को महसूस करिए, देखिए। आपको कुछ क्षण में लगने लगेगा शरीर बिल्कुल अलग है, शरीर मैं नहीं हूँ। हमारा जो 24 घंटा है ना, इतना तादात्म्य के साथ में बीतता है शरीर के साथ में कि हम उससे अपने आप को अलग कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। अब इसीलिए पीड़ा और दुख होता है। फिर कई महापुरुषों के बारे में आती है, एक घटना मुझे याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनके जीवन की एक घटना बताई जाती है। वो थे तो मस्तानगी वाले महापुरुष थे, एकदम मौज में रहने वाले, एकदम सरल चित्त, सहज चित्त वाले। एक बार क्या हुआ, हाँ, उनका एक स्वभाव था, भोजन के प्रति बहुत रुचि थी उनकी, बड़ा इंटरेस्टेड होते थे। कई लोग होते हैं ना, अब अगर सामान्य भाषा में कहीं जीभ चटोर, तो उनके इंटरेस्ट भोजन के प्रति बहुत था। कभी कभी तो होता था कि लोग आए हैं मिलने के लिए, बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और अंदर में भंडार घर में जा कर के पूछती थी कि शारदे क्या बना रही हो आज, क्या भोजन में बन रहा है। तो कई बार शारदा चिढ़ जाती थी, कहती थी आप भी कैसे हैं, एक तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, और सीधा पहुंच गए भंडार घर में और पूछ रहे हैं क्या बन रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि शारदा, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, कहीं खिंचाव नहीं है, एक यही चीज मुझे पकड़ कर रखा है, और जिस दिन भोजन के प्रति मेरी अरुचि हो जाएगी, ध्यान दीजिए, जिस दिन भोजन की प्रति मेरी अरुचि हो जाएगी, समझना वो जीवन का मेरा अंतिम दिन होगा। मतलब है कि कुछ पकड़ करके प्रारब्धान तक शरीर को कुछ खींच रहे हैं, इसलिए कुछ चीज को पकड़ के रखे हैं, वही आसक्ति उससे बांध करके रखी है, कोई एक चीज। गुरुदेव जी के पास में मैं एक बार बैठा था, इलाहाबाद की घटना है। सवेरे जलपान के पश्चात वो बैठे थे, तो पीछे जो मसनद है उसी में ऐसे करके और एक पैर मोड़ करके बैठे थे, आंख बंद करके, बिल्कुल सहज शांत। गया बैठा तो आंख खोल करके थोड़ा देखे, और उसके बाद फिर से आंख बंद कर ली। कुछ देर के पश्चात आंख खोले और उन्होंने इतना कहा कि मन बिल्कुल शांत रहता है, सहज हो जाता है। अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ करने के लिए मन को कुरेदना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, कुछ करने के लिए मन को कुरेदना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चीज, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की बात बताया कि जीवन को टिकाने के लिए कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ पकड़े हैं। एक भोजन के प्रति रुचिता है, भाव है, वही पकड़ा हुआ है जीवन को। और उसने क्या कहा, जिस दिन भोजन के प्रति अरुचि हो जाएगी, समझना कि वो जीवन का अंतिम दिन होगा। और ऐसे हुआ था उनके बारे में।
एक दिन माता शारदा थाली लेकर के आई भोजन का, और रामकृष्ण परमहंस लेटे थे। तो हर दिन तो ऐसे करते थे कि एकदम कूद पड़ते थे, हाँ हाँ क्या है, और बैठ जाते थे। लेकिन उस दिन क्या किए कि वो पीठ करके उलट गए, मतलब जिधर से भोजन लेकर के आ रहे थे उधर पीठ करके मुंह दूसरी तरफ कर दिए। तो वह बात शारदा को ख्याल आई और उसने सोचा, फिर थोड़ा से वो घबरा गई और थाली उसके हाथ से गिर गया। और कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस उसी दिन शरीर छोड़ दिए। दूसरी घटना में बता रहा था गुरुदेव जी का कि मन को कुरेदना पड़ता है, कुछ चाहना नहीं, कुछ आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, वो देख रहे हैं, होश पूर्ण देख रहे हैं। जैसे कि हम बाह्य वस्तु को देखते हैं ना मेरे से दूर, वैसे वो मन को देखते हैं, शरीर को देखते हैं कि वो बिल्कुल अलग है। मोह क्यों है, दुखी क्यों हो आप, किस लिए दुख होता है? अपना मान करके ना, मैं मान करके ना। महापुरुष कहते हैं शरीर तुम हो ही नहीं, क्यों दुखी हो? जिन चीजों को अपना कहते वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? क्या पुत्र जो जन्म दिए वो तुम्हारा है? क्या घर बना लिए, परिवार बनाए, वो तुम्हारा है? कैसे तुम्हारा हो सकता है? वो कुछ दिन पहले तुम्हारा नहीं था, कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के बाद नहीं रह जाएगा। लेकिन मोह मूड बन करके उसी में रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। एक दिन होता है सब कुछ समाप्त हो जाता है सदा सदा के लिए। एक मैं घटना बताता हूं, कभी कभी कच्छ भुज में जो भूकंप आया था 2001 में, एक सज्जन थे जिनकी उम्र उस समय करीब 70 वर्ष की थी, 70 ईयर। उनका पूरा परिवार भूकंप में वो दब गया था, घर में सब के सब मर गए, सब के सब। उनके बाल बच्चे नाती पोते जो भी थे सब के सब मर गए। मीडिया कर्मी आए उनके पास में, पूछते हैं तो वो चर्चा के दौरान बताए कि करीब 60 साल पहले जब वो 8-10 वर्ष के थे उस समय फिर भूकंप आया था। कि ऐसा कुछ हुआ था कि उनके माता पिता और परिवार वाले थे सब मर गए, सब कोई मर गए, कोई नहीं बचा था, केवल अकेला बचा था। और आज 50-60 साल के बाद में फिर से ऐसे हुआ है और आज भी कोई नहीं बचा, केवल मैं बचा। तो उनको पूछा गया कि कैसे लगता है, तो उसने कहा कि ऐसे लगता है जैसे मैं रात में सोया, स्वप्न देखा और जागा तो कुछ नहीं। यही तो है, और क्या है? आपकी 50-60 साल की उम्र है, जी रहे हैं, लेकिन जो आपका प्रवाह निकल गया, जो जीवन निकल गया, आप झांकिए देखिए तो। जिन लोगों के साथ खेले खाए, जिस माता पिता के साथ में रहे, वो कहाँ हैं? कितने लोग इस दुनिया से चले गए, स्वप्न नहीं हो गया? आज जिसको अपना मानते हो वो भी तो ऐसे होने वाला है। वास्तव में जिसे आप अपना मानते हो अपना है ही नहीं, महा झूठ। लेकिन यही दुर्भाग्य है, जो झूठ है उसी को सत्य मानते हैं, उसी में दुखी होते हैं। एक बच्चा जब घर बनाता है, जो आजकल तो शहर में नहीं है लेकिन गांव देहात में धूल का घर बनाता है, और उसी में जो मिट्टी का बर्तन है उसी में रेत वगैरह को डाल करके खाना बनाने का नाटक करता है, खाना बनाता है, परसता है और मुंह चबलाते हैं और फिर पेट रगड़ते हैं कि आह खा लिए, पेट भर गया, बहुत अच्छा था। आपको देखकर क्या लगता है? नाटक कर रहा है। आप नाटक नहीं कर रहे हो? बच्चे को जो आप देखते हो कहते लगता है कि नाटक कर रहा है,
आप भी तो अपने जीवन के लिए नाटक ही कर रहे हो। एक ज्ञानी की दृष्टि में नाटक नहीं है क्या? जिसको लेकर मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये वो करके रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, नाटक ही तो है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बड़े अद्भुत महापुरुष थे, पश्चिम बंगाल के थे, अच्छे दार्शनिक, अच्छे विचारक। एक बार वो नाटक देखने गए, नाटक देखने के लिए। तो नाटक में क्या दृश्य दिखाया जा रहा था कि एक लड़का था, एक लड़की को छेड़ता था, मतलब दृश्य में दिखाया जाता, छेड़ रहा था। फिर एक दिन तो ऐसे हो गया कि अंधियारा हो रहा था, और मतलब वो दृश्य में दिखा रहे हैं नाटक में। आजकल के जैसे वीडियो तो वैसा था नहीं, पहले नाटक के रूप में दिखाते थे। पुराने लोग तो आप जानते हो नाटक कैसे दिखाते थे, तो वैसे दिखा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, शाम के समय अंधियारा हो गया, दृश्य अंधियारा का था, और वो जो लड़का था उसके घर में कूद गया, और कूद करके वो लड़की के साथ में बदतमीजी करने लगा, छेड़ने लगा। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो पहली पंगत में, मतलब पहली पंक्ति में बैठ करके वो देख रहे थे नाटक को, इतना गुस्साए वो, और गए वो सीधा जूता निकाल करके और जो लड़का था उसको दे मारने लगे। वो लड़का रहा जो कलाकार था, वो जूता पकड़ लिया कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आज इतना प्रसन्न हूं, इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। आज तक इतने वर्षों से मैं नाटक कर रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा पारितोषिक मुझे कभी नहीं मिला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विचारक, ज्ञानी, बुद्धिमान इस नाटक को सत्य समझ गए तो जरूर कुछ इसमें है। और वो जूता को रख लिया, कहे इसको मैं जिंदगी भर रखूंगा अपने पास में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी झेप गए और जाकर के बैठ के सोचने लगे, अरे बड़ा विचित्र हूं, मैं भी नाटक को सत्य समझ लिया, ये तो नाटक ही है। उसको सत्य समझ करके मैं वहां जाकर के लिए बड़ी बेइज्जती हुई, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। ये घटना एक चीज है, अगर नाटक को सत्य समझेंगे, नाटक को सत्य समझेंगे तो ऐसी बेइज्जती भी होगी, तौहीनी होगी। और जो सत्य मान रहे हो ना, नाटक को सत्य मानने से बेइज्जती होगी, लेकिन ये जो जीवन है संसार रूपी, जो जिसको सत्य मान रहे हो ना, इसको नाटक समझ लेंगे ना तो जीवन बहुत सहज हो जाएगा। समझ रहे हैं इस सूत्र को? नाटक को यदि सही मानेंगे, हम लोग भी जब रामायण सीरियल चलता था तो बाद में एक बार यहाँ लाए थे और पूरा देखे थे, तो कई राम भरत मिलत और संवाद, राम का वनगमन, राम भरत का मिलन, सीता वनवास, ये सब देख करके और कई बार हमारे आंखों से भी आंसू आ जाता था, न चाहते हुए भी हम रो डालते थे। तो नाटक को देख करके, कहीं पर आया है, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, संभलकर बैठना मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तब जब हम नाटक में अपने आप को पिरो देते हैं तो नाटक भी सत्य लगता है ना? नाटक भी सत्य लगता है, उसमें हम अपने आप को संयोजित कर देते हैं। लेकिन जब हम जीवन को भी अलग तरह से देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो ये जीवन भी नाटक लगता है। शेक्सपियर ने तो यही तो कहा है, ये संसार एक रंगमंच है, और इस रंगमंच में जैसे कि एक्टर आते हैं और अपना एक्टिंग दिखा करके चले जाते हैं, ऐसे ही आप भी एक्टर हो, संसार रूपी रंगमंच में अपना पार्ट अदा करने के लिए आए हो, और वो कर लीजिए।
कोई पिता का पार्ट अदा कर रहा है, कोई पुत्र का पार्ट अदा कर रहा है। जो पार्ट आपको मिला है, जिस जगह आप हैं, बढ़िया से करिए, बढ़िया से कर लीजिए उसको। तो नाटक को नाटक समझ ले तो नाटक ही रह जाएगा ना। मोह क्यों करेंगे आप, परेशान क्यों होंगे आप? कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं। आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे होता है, कई बार हुआ है। जब मैं सोया हूं, कोई चीज मुझे दौड़ा रहा है, जैसे कुत्ता दौड़ा रहा है, तो स्वाभाविक से भागना हो जाता है, तो दौड़ लेते हैं। और स्वप्न में ही पता चल जाता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। और जिस क्षण मुझे पता चला कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, वो भय खत्म। जिस क्षण पता चल जाता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जिस क्षण आपको पता चले यह भी नाटक ही है, क्यों दुखी होंगे आप, क्यों उलझेंगे आप? जिस चीज के लिए, जिन लोगों के लिए, जिस प्राणी और पदार्थ के लिए आप उलझ रहे थे, अरे नाटक ही भैया, 4 दिन में क्या हो जाएगा वो। और यही सत्य को समझने के लिए, और जितनी जल्दी आप समझ पाएंगे इस चीज को ना, उतने जल्दी आप दुख से मुक्त हो सकते हैं, उतने जल्दी दुख से मुक्त हो सकते हैं। आप बांधिए मत ना। एक सामान्य सा विचार है, सामान्य से क्या कहते हैं, अरे भाई जो भी है भगवान का है। 2 तरह से बात मैं बता रहा हूं इसमें। जो भी है भगवान का है, सुख दुख देने वाला ऊपर वाला है, ये कहते हैं, सुना है आपने? जो भी सुख दुख होता है ऊपर वाले जाने। अगर इस चीज को गहराई से आप समझ लीजिए, गहराई से समझिए इस चीज को, जो कुछ भी होता है ऊपर वाला जाने। तो दुख हो रहा है वो भी ऊपर वाला के माथे रखो ना भाई। सुख हो रहा है उसके माथे पर, सुख हो रहा है तो उसके माथे पर वो ही जाने। अहंकार कर पाएंगे? अहंकार होगा सुख पर। दुख होता है तो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही दे रहा है, आप निमित्त है ना। दुख का कोई कारण नहीं बचेगा। परेशानी हो रही, तो एक ने बहुत बढ़िया कहा, अरे दुख आ रहा है, साहब ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है तो परीक्षा पास हो जा भाई। जिस क्षण आपको लगेगा कि ऊपर वाला ही जाने, ये अस्तित्व जाने या प्रकृति जाने, आपका दुख तत्क्षण कम हो जाएगा। जीवन ना समझने भर की बात है। हम जब तक नहीं समझते हैं ना, तब तक उलझते रहते हैं। जितना दुख है नासमझी की वजह से, और एक तरह से कहें गुरुदेव जी के शब्दों में तो बेवकूफ़ी की तरफ की वजह से है। आप दुखी हैं, हम दुखी हैं, तो बेवकूफ़ हैं। दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। जितने मात्रा में हम दुखी हो रहे हैं, उतनी मात्रा में हम बेवकूफ़ हैं। एक खरे शब्दों में, कड़े शब्दों में। और जितनी जितनी वो बेवकूफ़ी कम होती जाएगी ना, दुख मुक्त की अवस्था आती जाएगी। आप क्यों दुखी हो रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं? यही संसार के प्राणी और पदार्थों को लेकर के, जो हमारा है ही नहीं, कभी नहीं था और कभी ना हो सकता है। कभी था ही नहीं हमारा और ना कभी हो सकता है, और उसी के लिए पागलपन होता है। इसीलिए एक बात आती है, जो चीज हमारा नहीं है, जो मेरा नहीं है, उसको पकड़ने में हम जीवन बर्बाद कर देते हैं, जीवन लगा देते हैं, अब अंततः वो छूट जाता है। और जो अस्तित्व है आपका, जो सत्ता है आपका, उसको भुलाए रहते हैं, जो कभी छूट नहीं सकता। दुख का कारण तो यही है। और इसी चीज को अब गहराई से समझने लगे। एक मैं लेख लिख रहा था तो उसमें एक घटना लिखा, संत एकनाथ जी का। ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है, वास्तव में उनके एक एक क्रियाकलाप, एक एक वाक्य,
एक एक शैली, एक एक कर्म इतने प्रभावित करने वाले होते हैं। संत एकनाथ जी के बारे में बताते हैं, उस समय थोड़ा दुष्काल पड़ा था वहाँ, महाराष्ट्र के संत थे, अपने खेत से आ रहे थे, तो खेत में गन्ना बोए थे, तो गन्ना लेकर के आए, एक गृहस्थ संत थे, गन्ना लेकर के आ रहे थे। अब बच्चे छोटे छोटे ऐसे मिल गए, तो कहे कि एकनाथ जी बाबा जी हमको गन्ना दीजिए ना। तो सबको वो एक एक गन्ना बांट दिए, और उनके पास में बचा एक गन्ना। अब एक गन्ना लेकर के वो घर में प्रवेश किए, और क्या था कि किसी ने जा करके उसके घर में उनकी पत्नी को बता दिया था कि वो बहुत सारे गन्ने लेकर के आ रहे थे और बच्चों को सबको बांट दिए। तो उस बात को लेकर के उसकी पत्नी गुस्साई थी, और जैसे वो अंदर घुसे, तो जब गुस्सा में आदमी होता है ना, तो क्या सही है क्या गलत है वो तो नहीं समझ पाता। वो गन्ना को खींचे उसके हाथ से और जोर से उसके पीठ में दे मारे एकनाथ जी के। गन्ना के 2 टुकड़े हो गए। तो एकनाथ जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ। ये गृहस्थ लोग आप लोग भी समझ रहे हैं। तो उस गन्ने को लेकर के कहे कि अच्छा हुआ, खाने वाले हम 2 थे और गन्ना 1 था, आपने तोड़ दिया। कितनी ऊंची दशा रही होगी उनके मन की। आप तो सब्जी में थोड़ा नमक कम हो गया या थोड़ी बात नहीं सुनी तो उलझ जाते हैं। कितनी होशपूर्ण स्थिति रही उनकी मन की, कितना वो अलग करके रखे होंगे अपने आप को। यही चीज को होशपूर्ण समझना है, और जितनी जल्दी आप समझ सकें, जितना समझ सकें, उतना ही दुख मुक्त अवस्था आपकी हमारी बनेगी। कई बार होता है ना, हम साथी मित्रों में किसी के साथ कुछ हो गए तो हो जाता है स्वभावगत, कभी झन्ना गए, कुछ हो गए, लेकिन जितने देर तक के वो आपके चित्त में प्रभाव डालेगा, जितने देर तक के आप मन पे रखेंगे, उतने देर तक आप प्रभावित होंगे। 2 राय नहीं है, वो प्रभावित होंगे। और जितने जल्दी उसको निकाल फेंके बाहर, एक तो एक ऊंचाई की दशा है कि किसी की बात, किसी का उद्वेग आपको प्रभावित ही नहीं करे, बहुत ऊंची दशा है। लेकिन दूसरी बात है कि किसी की बात, किसी का उद्वेग प्रभावित तो करे, लेकिन कितना प्रभावित करता है? तत्क्षण आप उससे बाहर आ सकते हैं कि नहीं? तत्क्षण आप उससे दंड मुक्त हो सकते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। तो संसार में, मैंने शुरू बात की थी, संसार में दुख यही इसलिए है क्योंकि ये संसार रूपी ये जो नाटक है ना, संसार में जो नाटक चल रहा है ना जीवन का, आप हैं सचमुच में अगर देखें तो आप माने अपने पुरुष, आप माने स्त्री, आप जबकि नाटक कर रहे हैं। जैसे कि एक नाटक में आते हैं ना, कोई लड़की का भेष बना करके आता है, कोई लड़के का भेष बना करके आता है, कई बार लड़कियों को लड़का का भेष बना देते हैं। वो लड़का का भेष बनाकर वो अच्छी तरह जानता है कि मैं नहीं, ये नहीं हूँ। कोई कृष्ण का भेष बना कर आता है तो वो भी पता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। कोई रावण का भेष बना कर आता है तो उसको पता है मैं रावण नहीं हूँ। ऐसे ही आप बाहर से ये नाटक कर रहे हैं, आप समझिए ना, कोई स्त्री है बना है, कोई पुरुष बना है, कोई पिता बना है, कोई पुत्र बना है। अब जिस क्षण आप समझ लीजिए कि मैं नाटक कर रहा हूं, तो दुख कहां रहेगा साहब? ना आप स्त्री हैं ना पुरुष हैं, कुछ नहीं है, आप इससे ऊपर हैं। लेकिन इतना संयोजित करे रहते हैं आप अपने आप को शरीर के साथ में, और जो अपने माने हुए प्राणी पदार्थों के साथ में, कि उससे आप अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं पाते। अब यही तो दुख का कारण है, सबसे बड़ा दुख होने का कारण यही है। और जिस क्षण, जिस समय आप इससे अपने आप को ऊपर उठाने लगे, दुख मुक्त होने लगेंगे। और कोई कारण नहीं है दुनिया में। हमारा दुख का कारण मोह ही है। एक जगह कबीर साहब का बहुत बढ़िया पद है, जगसो प्रीत न कीजिए मोहे मन मोरा, जगसो प्रीत न कीजिए मोहे मन मोरा, स्वाद हेतु लिपटा रहे निकसे कोई सूरा। उसने कहा जगत से प्रीत मत करो हे मोही मन,
जगत से प्रीत न करो। स्वाद के लिए संसार में लोग लटके रहते हैं, फंसे रहते हैं। निकसे कोई कूरा सूरा, कोई सूरवीर ही इससे उबर पाता है। कभी नेक्स्ट में ख्याल आएगा तो इस पद पर चर्चा करूँगा। इतनी सी बात है कि हमारे जीवन में दुख होता है, हम प्राणी पदार्थों से अपने आप को जोड़ करके रखते हैं। जितना हमारा जुड़ाव, जितना तादात्म्य, जितना खिंचाव रहेगा संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति, इस शरीर के प्रति, उतना ही हम दुखी होंगे। और जितना जितना हम अपने आप को ऊपर उठाने लगें, इस संसार को, इस जीवन को नाटक समझने लगें, उतना उतना दुख मुक्त होते जाएंगे। अगर कोई आपके यहाँ पत्नी कुछ कह रही है और आपको गुस्सा आने लगे, उसी समय आपको पता चल जाए ये तो नाटक है, गुस्सा आओगे गुस्सा आएगा क्या? कभी आपके व्यापार में घाटा हो गया और आपको लग जाए कि ये तो नाटक है, दुख हो गया। बेटा आपके कहे पर नहीं है और आपको लगे ये तो नाटक ही है, दुख होगा। आप सत्य माने हो ना, नाटक है ही, तथ्यतः नाटक है, लेकिन सत्य माने हो इसलिए दुखी है। इसलिए वास्तव में इस जगत को, जगत की, इसलिए कहा गया संसृति इति संसारः, जो सरकता रहे प्रवाहमान है, ये संसार है। तो इसकी वास्तविकता को समझने में, समझें और जिएं, देखें, तो वाकई में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुख मन का खेल है, मन की चिपकाहट से पैदा होता है, इसलिए हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ चर्चा हुई। बोलो सद्गुरुदेव की।